चाइना का हुआ भैया सिल्वर में बड़ा गेम और सिल्वर को क्रैश कराने की पूरी तैयारी है अब चाइना की। कैसे समझाता हूँ आज पूरा गेम। चाइना का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है ये। ऑफिशियल कहने का मतलब वहाँ उन्हीं के देश का न्यूज़पेपर है ये ग्लोबल टाइम्स, जिसमें हेडलाइन जरा देखो, चाइना इशूज अ न्यू रूल ऑन रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट मैनेजमेंट फॉर 26-27। कहने का मतलब इसमें नीचे इसने बताया है कि चाइना के अकॉर्डिंग उसके 3 रेयर अर्थ मेटल जो कि है टंगस्टन, एंटीमनी और सिल्वर, इसकी एक्सपोर्ट 2026-27 में ऑलमोस्ट ये बंद कर देगा। लिमिटेड करेगा, कम करेगा, यानी कि ऑलमोस्ट ही बंद कर देगा ये। अब सिल्वर यानी कि पूरी दुनिया को चाइना देना बंद करेगा। अब यहां पे आपका सवाल ये उठता है कि चाइना कौन होता है सिल्वर का एक्सपोर्ट बंद करने वाला, और चाइना ही क्यों करेगा भैया? क्या सिल्वर सारा चाइना में ही है? बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ये जब न्यूज आई उसके बाद इलॉन मस्क ने क्या कहा, दिस इज नॉट गुड, सिल्वर इज इंडीड नीडेड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब इलॉन मस्क कह रहे हैं कि भैया ये ठीक नहीं कर रहा है चाइना, सिल्वर की ज़रूरत पूरी दुनिया को है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ज़रूरत पड़ती है, और चाइना अगर इस तरीके से सिल्वर को बैन कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा, बैन पूरी दुनिया में यानी कि लिमिटेड कर देगा, तो पूरी दुनिया में बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। और यही सारा गेम है भैया। और चाइना यहाँ पर पहली बार ये काम नहीं कर रहा है। अब रेयर मेटल यहाँ पे ये सिल्वर को बोल रहा है, लेकिन रेयर अर्थ मेटल के साथ 2011-12 में चाइना पहले भी कर चुका है ये काम। अब क्या कर चुका है रेयर अर्थ मेटल की पूरी कहानी आपको लास्ट में समझाऊंगा, पहले सिल्वर की एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल क्या था? यहाँ पे सवाल ये है कि चाइना कौन होता है एक्सपोर्ट बंद करने वाला, और क्या चाइना में ही सिल्वर बनता है या सिल्वर सबसे ज़्यादा माइनिंग वहीं होती है? तो जवाब है यस भैया। यहाँ देखो, आओ, दुनिया में सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर अगर कोई है तो वो है मेक्सिको, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमेशा की तरह जहां हर चीज़ में हमको चाइना ही अव्वल देखने को मिलता है, दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है चाइना। अब जब दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है भैया, तो इसका मतलब पूरी पावर है इसके पास। एक्सपोर्ट नहीं करेगा ये पूरी दुनिया को, भारत को नहीं देगा, यूएस को नहीं देगा, बाकी दुनिया को नहीं देगा। अब सोच के देखो, जब पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। आप कहोगे प्राइसेस तो बढ़ने वाले हैं, शुरुआत में आपने क्रैश बोला, क्रैश पे भी आऊँगा। यही तो भैया डिज़ाइन होता है पूरा मार्केट को चलाने का। अभी आऊँगा इस पर भी। अचानक सिल्वर चमक रही है भैया। पिछले 20 दिनों में अगर आप देखो तो 60,000 रुपये बढ़ चुका है, रोज़ 3,000 रुपये बढ़ रहा था, आज तो हालांकि गिरावट भी है। ट्रेडर एक्साइटेड है भैया क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, उसका पैसा बन रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज है कि अब खरीदें कि बेच दें, क्या करें, हमारा पैसा हम कहीं डालें और गिर ना जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। अब समझो कि ये जो नकेल कसी है इसने चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है। क्यों? ये समझो पूरा माजरा। रेयर अर्थ मेटल पर भी आएंगे, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, एकदम रिलेट कर पाओगे, क्योंकि चाइना ना बड़ा बदमाश कंट्री है, ये बहुत बदमाशी करता है भैया। देखो हुआ क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है, लेकिन सबसे बड़ा सिल्वर कंज्यूमर है। सिल्वर का यूज़ कहाँ है? आपको जैसे पता है कि गोल्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है? ज्वेलरी बनाने में, और बहुत रेयर ही यूज़ हैं गोल्ड के, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लोग यूज़ करते हैं। लेकिन सिल्वर ऐसा नहीं है। सिल्वर की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिल्वर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, ज्वेलरी बनाने से ज़्यादा भैया इंडस्ट्री के यूज़ में काम आता है। आज जितने भी बूमिंग सेक्टर हैं, सोलर, ईवी, ये जितने बूमिंग सेक्टर हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खपत, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, इनफैक्ट स्मार्टफोन में आज जो AI इस्तेमाल हो रहा है भैया, AI में जो चिप्स, ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर सिल्वर का इस्तेमाल होता है। यानी कि सिल्वर एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा एसेट बन चुका है जिसके बिना दुनिया संभव नहीं है, ये समझ लो। और आने वाला दुनिया जिस तरीके का बनने वाला है, ईवी पे डिपेंडेंट, सोलर पे डिपेंडेंट, AI पे डिपेंडेंट, वहाँ तो सिल्वर चाहिए ही चाहिए। अब पूरी दुनिया को सिल्वर चाहिए। ऐसे में चाइना बोलता है हम नहीं देंगे, तो भैया क्या हो जाएगा फिर? सो समझो क्या होगा। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूजर भी चाइना ही है, क्योंकि जो चिप की हम बात कर रहे हैं, बनाने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा कौन? चाइना। हम जो सोलर की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बनाने वाला कौन? चाइना। हम ईवी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन? खुद चाइना। यानी कि प्रोड्यूसर तो सबसे बड़ा ये है, कंज्यूमर भी सबसे बड़ा यही है। लो भैया, अब तो इसके पास सॉलिड रीजन भी बनता है दुनिया को बताने के लिए कि भैया हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हम दुनिया को काहे को दें? देखो होता क्या है कि चाइना भले स्ट्रांग कंट्री है, लेकिन खुल के ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं देंगे दुनिया को। कोई सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा,
नहीं तो बाकी दुनिया एक हो जाएंगे और चाइना के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देंगे, अरे देखो चाइना बदमाशी कर रहा है। तो ऐसा ना करने के लिए चाइना को एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि हम अगर एक्सपोर्ट रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं। तो अब चाइना ने वैलिड रीज़न क्या बनाया ये सुनो। चाइना का कहना है, मॉफकॉम जो कि वहाँ का चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने एक्सपोर्ट के रूल बताए हैं। अब देखो सरकारी रीज़न इन्होंने क्या दिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन, मतलब चूंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है भैया, प्रकृति से आ रही है तो हम इसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद बोला एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, भैया वो जो माइनिंग होती है ना, ज़मीन से निकलता है, तो हम एनवायरमेंट प्रकृति का भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये सब कारण दे करके चाइना कह रहा है कि भैया हमारे पास ही रहने दो, हमारे को देखो प्रोड्यूस तो हम कर रहे हैं, साथ में हमारा कंजम्पशन भी बहुत है। आप इसको इस तरीके से समझो कि समोसे बनाने वाला ये कहे कि भैया हम रोज़ के 100 समोसे बनाते हैं लेकिन हमारे परिवार में ही 150 लोग हैं, तो 100 समोसे जो हम बना रहे हैं हम दुनिया को काहे को दें, हमारे परिवार में 150 लोग हैं तो 100 समोसे बना के हम परिवार में ही दे देंगे। तो दुनिया बाहर वाले क्या कहेंगे, हाँ बात तो सही कह रही है, रख ले भाई तू अपना समोसा अपने पास रख। तो इसके ये रीज़न देने से, चाइना के ये रीज़न देने से दुनिया को क्या लगेगा, हाँ भैया बात तो सही कह रहा है, रख ले भाई। लेकिन हालांकि कोई रख ले भाई ऐसा बोलेगा नहीं, क्योंकि ज़रूरत उनको भी है और चाइना से ही चाहिए। अब आगे खेल कैसे बदलेगा समझो। नए रूल में क्या सख्ती है, चाइना ने जो रूल बनाया है, एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोई भी चाइनीज़ कंपनी जो कि प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट कर रही है, स्ट्रांग फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी चाहिए भैया उस कंपनी की, चाइनीज़ कंपनी की बात कर रहा हूँ। क्रेडिट लोन कोटा क्लियर चाहिए, 2022 से 24 में मिनिमम एक्सपोर्ट थ्रेशोल्ड क्रॉस किया गया हो वो चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्लस अप्रूवल प्रोसेस, ये सब जिस कंपनी का सब कुछ सही होगा, मतलब सरकारी मापदंड के अकॉर्डिंग है, वही कंपनी बाहर एक्सपोर्ट कर सकती है सिल्वर। कहने का मतलब ये है कि सिल्वर एक्सपोर्ट जो है अब पूरी तरीके से चाइनीज सरकार के कंट्रोल में है। कोई कंपनी अपनी मर्जी से चाइना के बाहर सिल्वर नहीं भेज सकती बिना सरकार की मर्जी के। तो अब सिल्वर के पीछे चाइना क्यों पड़ा है, असल वजह सुनो। चाइना सिल्वर देखो बनाता नहीं है सिर्फ, ये इस्तेमाल भी करता है, जैसा मैंने आपको बताया। ये सब बातें मैंने आपको बताई। सोलर पैनल 80 से 90% ग्लोबल सप्लाई चेन कंट्रोल चाइना। 70 to 80% ईवी बैटरीज बनाने वाला कौन, चाइना। 33% ग्लोबल कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में कौन करता है, चाइना। डिफेंस में 5G में हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग्स ये सब कौन करता है, चाइना। यूएस हालांकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन चाइना का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत क्रिटिकल है, इस मामले में कह रहा हूं। डिफेंस वगैरह का आइटम, हथियार वगैरह यूएस भी बनाता है ना, लेकिन चाइना का भी रोल कम नहीं है, वो यूएस का बराबर तगड़े वाला ही है। तो फ्यूचर की हर इंडस्ट्री में सिल्वर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चाइना का कहना क्या है कि रॉ सिल्वर बाहर मत जाने दो, वैल्यू कैप्चर स्ट्रैटेजी अपनाएं। कहने का मतलब भैया चावल अगर बेचोगे बिरयानी वाला तो 100 रुपये किलो बिकेगा। चाइना कहता है कि चावल मत बेचो, चावल से बिरयानी बना के बेचो। चावल 100 रुपये किलो बिकेगा, लेकिन बिरयानी बन के बिकेगी तो 500 रुपये किलो बिकेगा। तो चाइना कह रहा है रेयर, मतलब ऐसे ही रॉ सिल्वर मत बेचो, अगर किसी को एक्सपोर्ट करना भी है तो उसका बना बुना करके बेचो, ताकि 3 गुना 4 गुना 10 गुना दाम वसूला जा सके दुनिया से। ठीक है। अब क्या चाइना सिल्वर का प्राइस मैनिपुलेट कर सकता है, ये ध्यान से सुनिए। इसके बाद हम आएंगे रेयर अर्थ मेटल पर। चाइना ने 11-12 में क्या किया था, सुनिए। डायरेक्टली नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली तो कर ही सकता है। डायरेक्टली क्यों नहीं, क्योंकि बाकी दुनिया के लोग एक हो जाएंगे, चाइना के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देंगे, इसलिए डायरेक्टली नहीं करेगा वो, लेकिन इनडायरेक्टली तो कर ही सकता है और कर भी रहा है। चाइना का देखो 2 सबसे बड़ा वेपन है। पहला वेपन क्या है, एक्सपोर्ट कंट्रोल उसने कर दिया, मतलब सप्लाई को स्क्वीज कर दिया, बांध दिया उसने। रॉ सिल्वर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रॉ सिल्वर बाहर नहीं जाएगा देश से। लिमिटेड कंपनीज को ही राइट दिए, भैया तुम ही सिल्वर बाहर भेज सकते हो, वो भी कुछ बना करके भेजना, मतलब सिर्फ चावल मत भेजना, चावल से क्या बना के भेजना, बिरयानी बना के भेजना, ताकि 100 की चीज 500 की बिके। इससे रिजल्ट क्या होगा, ग्लोबल फिजिकल सप्लाई टाइट हो जाएगी। जो सप्लाई पूरी दुनिया में जा रही थी सिल्वर की, टाइट हो गई। ट्रेडर पैनिक बाइंग करेंगे, दुनिया भर के ट्रेडर क्या करेंगे, भैया अरे लिमिट हो गए। अब कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड हो गई तो उसका प्राइस बढ़ेगा ना, ट्रेडर्स बाय करेंगे ना। हमारे जैसे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर सोचेंगे अरे भैया चाइना ने एक्सपोर्ट रोक दिया है, इसका मतलब सिल्वर के प्राइसेस और बढ़ेंगे, और खरीदो सिल्वर और खरीदो। तो जो ये 3-3 हज़ार बढ़ रहा था, पता चले 5,000, 10,000, 8,000 रोज के बढ़ने लग जाएंगे सिल्वर। ट्रैप बताता हूँ, ट्रैप पहले पूरा सुनना। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे, खरीद लो और खरीद लो, रुको
रुको रुको, पूरा समझना पहले। एक तो वेपन ये है, इन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल कर दिया। वेपन नंबर 2 सुनो, डोमेस्टिक होर्डिंग एंड स्टॉक पाइलिंग। इंडस्ट्रियल यूज के नाम पे ये स्टॉक पाइलिंग करते हैं। स्टॉक पाइलिंग का मतलब जमा करना। ये कहते हैं कि हमारे देश में भैया यूज बहुत है सिल्वर का, ईवी हम बना रहे हैं, सोलर हम बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स हम बना रहे हैं, तो जिन जिन चीज़ों में सिल्वर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो हम ही बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री यूज सबसे ज़्यादा है। तो ये कहते हैं कि इसलिए हम स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं, इसलिए हम जमा कर रहे हैं। ये किसको कह रहे हैं? ये बाकी दुनिया को है, बहाना दे रहा है ना भैया, इसलिए हमको बाहर नहीं भेजना है। उसके बाद ये कह रहे हैं स्टेट लिंक्ड एंटिटीज क्वाइटली खरीदती है, मतलब जो भी सरकारी टाइप की कंपनी है चाइनीज में, वो इस चीज को देख करके खरीदती रहेगी और सिल्वर खरीदती रहेगी। तो ये 2 वेपन का इस्तेमाल करने से, एक वेपन क्या हुआ, एक्सपोर्ट कंट्रोल कर दिया, दूसरा उसने दुनिया को ये बता दिया कि भैया हमारे यहाँ इंडस्ट्री यूज ज़्यादा है, मतलब वैलिड रीज़न दे दिया, जिसकी वजह से दुनिया वाले हमला नहीं करेंगे चाइना पर। रिजल्ट क्या निकलता है? मार्केट सिग्नल ये जाता है कि भैया सप्लाई मार्केट में नहीं है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन ये बदल जाती है, प्राइस टक 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 ऊपर भागना शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया में ग्लोबल मार्केट में प्राइस भागेगा। और अभी देखो सिल्वर का प्राइस हो क्या रहा है, भाग भी रहा है। आज गिरा है लेकिन भाग भी रहा है। अब चाइना का असली गेम सुनो। चाइना प्राइस कंट्रोल नहीं करता, ये चाइना पूरा का पूरा साइकिल कंट्रोल कर लेता है। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बने रहने का भैया इनका शौक है, वो बने रहेंगे। ये हर फ्यूचर इंडस्ट्री पर डोमिनेंस, फ्यूचर इंडस्ट्री ईवी सोलर इन्हीं का राज है। सिल्वर जैसे स्ट्रैटेजिक मेटल पर ग्रिप बना लिया इन्होंने। अब रेयर अर्थ मेटल वाली कहानी आपको सुनाता हूं, जो शुरुआत से मैं आपको कह रहा हूं कि इन्होंने क्या किया था। ये देखो, समझना बड़ा ध्यान से, हाँ, आपको बड़ा रिलेटेबल लगेगा। और जो मैं कह रहा हूं क्रैश वाली बात, आप कहोगे भैया चाइना कुछ भी कर सकता है। मॉलीकॉर्प नाम की एक कंपनी हुआ करती थी। कब की बात है ये, कब का न्यूज़ है? देखो 23 जनवरी 2013 का न्यूज़ दिखा रहा हूं मैं। कहां से खोद के लाता हूं मैं हवा में कोई बात नहीं करता, सारी चीज़ एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं भैया। 2013 की न्यूज़ है ये। मॉलीकॉर्प नाम की कंपनी हुआ करती थी, नॉन चाइनीज कंपनी है, चाइना की नहीं है ये। बेसिकली ये रेयर अर्थ मेटल चाइना से लेकर के स्मार्टफोन्स वगैरह बनाती थी। हुआ क्या था, पूरी दुनिया को रेयर अर्थ मेटल्स चाइना दे रहा था। 90% एक्सपोर्टर रेयर अर्थ मेटल का चाइना ने उस वक्त बोला कि रेयर अर्थ मेटल हम नहीं देंगे, हमारे पास यूज ज़्यादा है भैया, हम पूरी दुनिया को नहीं देंगे। अब पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मेटल का जो यूज था भैया, स्कैर्सिटी बढ़ गई और उसके प्राइस से तर भागने लग गए, जैसे अभी सिल्वर के भाग रहे हैं। उसके बाद कंपनियां, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, अलग अलग देशों ने अपना इंतजाम करना शुरू कर दिया। अरे चाइना नहीं दे रहा है तो हम क्या बैठे रहेंगे? उन्होंने भी अपना काम धाम शुरू कर दिया कि भैया हम भी रेयर अर्थ मेटल निकालते हैं ज़मीन से, तो पैसा सा लगाना शुरू कर दिया। अब जब पैसा लगाना शुरू कर दिया तो चाइना ने क्या किया मालूम? सप्लाई खोल दिया। अब इसको आप इस तरीके से समझो, फिर से समोसे का एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक समोसे बनाने वाला, मान लो आप हो, आपको धंधा शुरू करना है समोसे बेचने का। आपको पता है मार्केट में 10 रुपये का समोसे बिक जाता है, और आपको ये पता है कि चूंकि 10 रुपये का समोसा बिक जाएगा तो मैं समोसे बनाने की सारी लागत मेरी 8 रुपये की है। तो 8 रुपये की लागत लगा के अगर मैं एक समोसे बना भी रहा हूँ और 10 रुपये का बेच देता हूँ तो 2 रुपये का प्रॉफिट तो कमा लूँगा, ठीक। लेकिन आपको अचानक से ये पता चले कि भैया समोसे का भाव जो 10 रुपये में मार्केट में बिकता था, अचानक से समोसा अब 2 रुपये में बिकने लग गया है। अब जब समोसा 2 रुपये में बिकने लग गया है, आपकी लागत 8 रुपये की आप खड़ी कर रखी थी आपने, भैया आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो 8 रुपये के हिसाब से, अब पता चले 2 रुपये का समोसा बिक रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो गया ना, लॉस में चले गए ना, आप हो गए ना बर्बाद। चाइना ने पूरी दुनिया की कंपनियों के साथ यही किया था, मॉलीकॉर्प के साथ भी यही किया था। ये रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल करके कुछ कुछ बनाते थे। ये देखो इनके साथ क्या हुआ था, कहाँ गया ये देखो, वेडनेसडे सेट इट प्लान्स टू सेल 200 मिलियन ऑफ इट्स शेयर्स, मतलब 200 मिलियन डॉलर के शेयर इन्होंने 100 मिलियन डॉलर में बेचे, हाफ, आधी प्राइस में अपने इन्होंने शेयर बेचे। चाइना ने इस कंपनी की हालत कर दी। मतलब ठीक वही समोसा आप 10 रुपये में बेचने का प्लान के अकॉर्डिंग 8 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन समोसे का प्राइस गिरा दिया 2 रुपये। अच्छा, सिल्वर का प्राइस कैसे गिरेगा? अभी इसने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। जब एक्सपोर्ट बंद कर दिया, पूरी दुनिया में स्कैर्सिटी क्रिएट हो गई। जब स्कैर्सिटी क्रिएट हो गई तो डिमांड क्रिएट हो गई। डिमांड क्रिएट हो गई लेकिन सप्लाई है नहीं। जब सप्लाई नहीं है और डिमांड भरपूर है तो प्राइस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा।
तो पूरी दुनिया जब तक सिल्वर माइनिंग पे खुद काम करना शुरू करेगी, अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, तब चाइना क्या करेगा? तड़ से भैया सप्लाई खोल दिया तो बाढ़ आ गई। ऑपरेशन सिंदूर में वो आपने सुना ना होगा, भारत क्या प्लान कर रहा है कि पानी रोक लेगा पाकिस्तान में जाने वाला, उसके बाद अचानक से खोल देगा तो बाढ़ टाइप आ जाएगा। ये कुछ वैसा ही कहानी है। अब देखो हुआ क्या था 2010-11 में, 10-11-12 कह लो, न्यू टेक्नोलॉजीज बूम कर रही थी उस वक्त। फाइटर जेट से मोबाइल फ़ोन तक सब रेयर अर्थ मेटल वहाँ पे ज़रूरी था भैया। रेयर अर्थ मेटल की डिमांड बढ़ रही थी और 90% प्रोडक्शन चाइना के पास ही था रेयर अर्थ मेटल का। चाइना ने क्या किया? एक्सपोर्ट कोटा शार्पली कट। जैसे सिल्वर में बोला ना एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वैसे रेयर अर्थ मेटल को बोला नहीं करेंगे एक्सपोर्ट। कारण भी दिया प्रॉपर। क्या कारण दिया? एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं भैया। है ऐसे कैसे? तो दुनिया को मानना पड़ेगा। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ? ग्लोबल सप्लाई गायब हो गया, डिमांड गायब हो गया। नहीं डिमांड तो बढ़ रही है और ज़्यादा चाहिए, लेकिन सप्लाई गायब कर दिया इसने। जापान, यूएस, यूरोप सब परेशान हो गए क्योंकि सबको चाइना से माल चाहिए था। प्राइसेस 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना जंप होनी शुरू हो गई। उसके बाद फोमो बाइंग शुरू हो गया भैया। जैसे नए नए इन्वेस्टर करते हैं ना, प्राइस बढ़ रहा है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, अरे और ना बढ़ जाए हम भी खरीद लेते हैं, उसी को फोमो बाइंग कहते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं गायब ना हो जाए, खरीद लो। फोमो बाइंग हो गई शुरू, स्पेकुलेशन शुरू हो गया, स्टॉक पाइलिंग जमा करने वाला काम शुरू हो गया। एग्जैक्टली जैसे आज सिल्वर में दिख रहा है आपको, प्राइसेस भाग रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ने नई माइनिंग पर काम करना शुरू कर दिया, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। 8 रुपए इन्वेस्ट कर दिए 10 रुपए के समोसे को बेचने के लिए। जब पैसा लग गया, जापान रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर काम करने लग गया। यूरोप ने चाइना पर डिपेंडेंसी कम कर दी। जब पैसा लगाने लग गए अलग अलग देश, तो चाइना को समझ में आ गया कि स्कैरसिटी ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं, इससे ज़्यादा फायदा अपने को मिलेगा नहीं। फिर एंड गेम शुरू किया। एंड गेम मूवी देखी आपने? मैंने भी नहीं देखी, खैर मालूम गोली, लेकिन एंड गेम शुरू किया। चाइना ने बोला एक्सपोर्ट कोटा रिलैक्स कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट कोटा जो टाइट करके रखा था, नहीं देंगे हम बाहर के देशों को, देना शुरू कर दिया। खोल दे भैया, बांध उसने खोल दिया, दबादब सप्लाई नॉर्मल कर दिया। सप्लाई एकदम बड़बड़ा करके सारे देशों में पहुंचने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? पैनिक बाइंग खत्म हो गई। जो लोग खरीद लो खरीद लो खरीद लो वाले मोड में थे, उनकी तो हवा ही निकल गई भैया। इन्वेंट्री डंप, खेल खत्म। रिजल्ट क्या हुआ? रेयर अर्थ प्राइसेस 60 से 80% क्रैश हो गए। ट्रेडर, हेज फंड वाइप आउट, खेल खत्म। न्यू माइंस लॉस में, जो नए नए खुले थे, नए माइन वाले इन्वेस्टमेंट कर करके उनका धंधा चौपट। चाइना का पैटर्न बिल्कुल साफ है भैया, स्कैरसिटी पहले क्रिएट करो, सिल्वर में कर रहा है, प्राइसेस ऊपर जाने दो, डोमेस्टिक एडवांटेज लो। डोमेस्टिक एडवांटेज का मतलब दुनिया में प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन अपने पास तो है ना, किसी को अगर बेचना भी है तो बढ़े हुए प्राइस में बेचेंगे ना, ठीक है। वर्ल्ड अल्टरनेटिव डेवलप करने दो भैया, उसके बाद सप्लाई खोल दो। जब दुनिया में अल्टरनेटिव पैदा हो जाए तब सप्लाई खोल दो और बबल फोड़ दो। चाइना प्राइस नहीं, पूरा का पूरा साइकिल कंट्रोल करता है भैया। अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए की टेक अवे क्या है? अभी तक आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हम क्या करें वो बताओ, पैसा लगाएं कि निकाल लें? तो अब सुनो आपके लिए, फोमो में मत खरीदो। अभी पूरा सिल्वर का माहौल फोमो का चल रहा है, रोज 3000 की तेजी देख करके एंट्री नहीं लेना, अभी रुक जाओ। सिल्वर को ट्रेडिंग एसेट समझो, ट्रेड करने के लिए, आज खरीदा कल बेचा वैसा समझ सकते हो। ये सेफ हेवन नहीं है, जैसे हम गोल्ड को सेफ हेवन कहते हैं ना, गोल्ड और सिल्वर एक जैसा नहीं है। हम लोग राइमिंग में भले नाम एक साथ ले लेते हैं गोल्ड सिल्वर, लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों अलग चीज है। गोल्ड में आप पैसा डालो और डाल के सो जाओ, एक जनरेशन के लिए छोड़ दो, 2 जनरेशन के लिए छोड़ दो, तीसरी जनरेशन में पैसा बढ़ा हुआ मिलेगा। सिल्वर में ऐसा खेल नहीं है भैया, सिल्वर में कुछ भी हो सकता है। गोल्ड की तरह बाय एंड फॉरगेट वाला गेम सिल्वर में मत करो, ये रेयर चलता है। अगर एक्सपोजर लेना है, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो फेस तरीके से करो। अभी खरीदा कुछ टाइम बाद बेच दो, फिर खरीदा कुछ टाइम बाद बेच दो, ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाली चीज़। हाँ, लॉन्ग टर्म जैसा मैं कह रहा हूँ कि अभी खरीदा 100 साल के लिए भूलना है तो समझ में आता है बात, लेकिन आप अगर 5 साल 3 साल 2 साल वाले इन्वेस्टर हो तो सिल्वर रिस्की एसेट है, ये गोल्ड की तरह नहीं है, सेफ हेवन या नहीं है। चाइना जब सप्लाई टाइट करता है तो प्राइसेस भागते हैं, लेकिन जब सप्लाई खोलेगा तो क्रैश भी बहुत ब्रूटल होगा। अब पूरी कहानी समझ में आई? अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जितना डिटेल और कहानी के तरीके से आपको समझाया हमने पूरे यूट्यूब पर, एक भी आदमी ने इतना डिटेल में ऐसे समझाया कि आपको बताइएगा हमको।
बताइएगा भैया, तब ऐसी चीज़ें आपके लिए निकाल निकाल के मैं और लाऊंगा, मुझे भी, मेरा भी हौसला बढ़ता है। हाँ, लोगों को समझ में आ रहा है तो और कुछ नई चीज़ें ऐसे ऐसे करके पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ बताओ। कमेंट में लिख के बताना ज़रूर। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही।